राजस्थान राजपूत परिषद का 44वां दशहरा व वार्षिक स्नेह सम्मेलन मीरा रोड के एसके स्टोन सेंट्रल गार्ड ग्राउंड में बड़े ही भव्य और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत माता भगवती को नमन करते हुए शस्त्र पूजन से की गई। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन हुआ, जिसमें श्री श्री 1008 महेंद्र नंदगिरी जी महाराज, महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री माननीय प्रताप सरनाईक जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, मानवेंद्र सिंह जसोल, चेयरमैन रतन सिंह तुरा, रघुनाथ सिंह सराना, अध्यक्ष खेत सिंह मेड़तिया, पूर्व अध्यक्ष अनूप सिंह देवल सहित कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। पढ़ाई में अव्वल आने वाले छात्रों को, सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को तथा समाज सेवा व राजनीति में योगदान देने वाले अंग्रेजों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही हमारी राजस्थानी संस्कृति की झलक, जहां माताएं और बहनें पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पूरा घूंघट ओढ़े हुए गरिमा और संस्कृति की मिसाल बनी हुई थी। पुरुष भी राजस्थानी साफा धारण किए अपनी संस्कृति का गौरव प्रदर्शित कर रहे थे। इस 44वें स्नेह सम्मेलन में समाज ने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। नशा मुक्त समाज ही सशक्त समाज है। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत राजस्थानी साफा पहनाकर और सम्मान पूर्वक किया गया। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मीरा रोड के सेंट्रल ग्राउंड में खड़े हैं। आज यहाँ राजस्थान राजपूत परिषद का 44वां स्नेह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान के पूर्व विधायक, जो 7 बार विधायक रह चुके राजेंद्र सिंह राठौड़ और संत विभूति पाली से वो पधारे, और यहाँ राजस्थान के और भी कई गणमान्य लोग यहाँ पधारे थे। साथ में जो कई लोग अपने राजस्थानी वेशभूषा में और क्षत्रियाणी अपने वेशभूषा में पधारी, वो एक गरिमा में लग रही थी। आइए जानते हैं कि जो मेहमान यहाँ पधारे थे उन्होंने क्या क्या कहा। राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई का स्नेह सम्मेलन मीरा भाईंदर में हो रहा है। ये पहले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पूरे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में अलग अलग कोने में राजस्थानी प्रवासी विराजते। मीरा भाईंदर मिनी राजस्थान के नाम से इतनी बड़ी संख्या राजस्थानी है, इसलिए इस परिषद का कार्यक्रम मीरा भाईंदर में हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है। मैं सभी हमारे भाइयों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो आज इतनी बड़ी संख्या में इन्हें देख के हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, उत्साहित होते हैं। और जब इतनी बड़ी संगठन एकत्रित होता है तो समाज को नई दिशा भी मिलती है और नई प्रेरणा भी मिलती है। संगठन ने आज टिकट के लिए मांग किया है। देखिए, टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर समाज को साथ में लेके हर एक को टिकट देने का प्रयास किया है, और उनकी मांग उचित भी है। उस पर हम पक्का विश्वास रखते हैं और करेंगे। समाज में जो कुरीतियां हैं उन पर मैं थोड़ी सी आज बात करी। उनमें एक तो नशाखोरी है, गोल टेबल वालों गोदम है। कई वे के लोग बाग हमारे समाज में एक प्रतिष्ठा रो प्रश्न बन गयो है। गोल टेबल माथे बैठकर महंगे तरीके री दारू री बोतला राखनी, बीर री बोतला राखनी, और पछे आधी रात तक नाचा कूदो करनो, हल्का हल्का जरूर है, अब हल्का जरूर है। समझ में वो एक कुरीति है, इनने मिटावन वास्ते मैं जगह जगह जावा से मंच बटोड़ा है और कह रहा। और एक दूसरी ओसर मोसर की जो है, उन कुरीति ने मिटाने वास्ते भी गाँव अभियान चल रहा है। क्षत्रिय युवक संग्रह मार्फत जठे भी मोरा शिविर लागे और संवाद यात्रा चले। रोज बात किया करो कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियां है उन्हें मिटाओ, सुसंस्कार अपनाओ। क्षत्रियो जो सामूहिक संस्कार में कर्म प्रणाली है श्री क्षत्रिय युवक संग्रही, उन्हें आप जीवन में उतारो और भला काम करो, जिनसे समाज रो सुधार हुए और आपरे शरीर रो सुधार हुए। क्योंकि नशा करे तन नाश और मते पियो कोई मानवी, पैसो रहे नहीं पास, दान जवाब नहीं पिया। तो नशा ऐसा चीज है, इनमें समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, हमारे ये क्षत्रिय समाज हमेशा हिंदू राष्ट्र का मार्गदर्शक रहा है, और क्षत्रियों का जो पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या आज भी इतिहास के पन्नों में सर्वश्रेष्ठ है। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज वो भगवान थे कि नहीं, लेकिन आज हमारे मंदिरों में भगवान है, उनकी वजह से विराजमान है। तो हम क्षत्रिय समाज एक शोभायमान और सर्वश्रेष्ठ समाज है, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, गौतम जैसे महापुरुष अवतारित हुए, और आज भी भगवान
जो अवतार धारण करते हैं तो क्षत्रिय की कुल ढूंढते हैं, तो सबसे पवित्र कुल है क्षत्रिय कुल। और इन समाज का इतना बड़ा कि महाराष्ट्र की धरती पे सम्मेलन होला और 44वां जो ये सम्मेलन इन्होंने रखा भव्य और दिव्य रूप से, वो बड़ा अपना आप में एक ऐतिहासिक है। और हम संत समाज और एक साधु परंपरा में होते हुए भी हमको गर्व हो रही है इस समाज में इतनी बड़ी संख्या होनी और इतनी बड़ी भीड़ होके, विशेष रूप से मातृशक्ति और सब क्षत्रिय कुल के अगुए सज्जन पदार के जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरवशाली जो है परंपरा। ये बहुत ही जो अच्छी पहल कर रहे हैं, अच्छी पहल चल रही है। और महाराष्ट्र की धरती पे रह करके सबके साथ में इनका जो समाज का व्यवहार है वो क्षत्रिय कौम के साथ में मिलनसार व्यवहार है। और वो मिलनसार रहते हैं, यहाँ की जनता के साथ में घुल मिल जाना, उनके साथ में परिवार जैसा व्यवहार रखना और समाज में अपना आप में एक संकटता रखना, ये इससे समाज का मूलभूत उद्देश्य रहा है। सनातनी को हम यही कहते हैं कि आप हमारे धर्म से जुड़े रहे, गौ माता, गीता जी की, संतों की और मठ मंदिरों की जो है अपनी जो परंपरा बनी हुई है ऋषि मुनियों की, उस परंपरा के अनुकूल अपना जीवन रहे। कार्यक्रम राजस्थान राजपूत परिषद का प्रतिवर्ष होता है। इस बार यहाँ पर और ही ज्यादा संख्या में लोग पधारे थे, उत्साह से पधारे थे। 3 कार्यक्रम साथ में थे, स्नेह मिलन भी था, सामाजिक सद्भावना का कार्यक्रम भी था और प्रतिभा सम्मान समारोह भी था। प्रतिभा सम्मान में प्रतिभा को उभारने के लिए हम मंच देते हैं, उनको ऐसे वक्ताओं के माध्यम से संवेदना उनको बुलाते हैं, उनको मार्गदर्शन दिलाते हैं जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में हर तरह के संयमित जीवन शैली अपनाने वाले साधु संत से लेकर के राजनेता से रूप में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हर तरफ को हमने मंच पर बुलाया है और मंच पर बुला करके उनके विचारों से समाज को अवगत कराया है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रिय कर्म स्वभाव जन्म। क्षत्रिय के साथ धर्म है, कर्म है, उस छात्र धर्म के नाते हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बंधुओं में वो हर एक धीरे धीरे जीवन में आ जाए। कुछ राज नहीं, हमारा राजस्थान राजपूत परिषद का जलवा है, ये मेरा कोई राज नहीं है। ये राजस्थान राजपूत परिषद हमारी बहुत पुराना पास्ट 44 ईयर्स का प्लेटफॉर्म है। और रही बात उत्साह है कोई अध्यक्ष को देख के, तो ये तो अभी समाज है, समाज सर्वोपरि है। और मुझे भी गर्व महसूस हुआ कि आज अच्छी मीटिंग हुई, अच्छा हमारा स्नेह सम्मेलन हुआ और सभी भाइयों का और पूरी मुंबई में पधारे हुए सभी राजपूत सत्राणियों ने जो सहयोग दिया, और बाहर से मुंबई, पूना, सेलवासा, वापी, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा सभी के अध्यक्षगण आए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं, निवेदन नहीं, ये तो हमारा संस्कार है और हमारा पहनावा है। हमने यही तो नहीं खोया है। हम इस महानगर की या इस पैसों की चक्काचौंध में नहीं, हम हमारा प्लेटफॉर्म हमने खोया नहीं, हमारे वेशभूषा हमने छोड़ी नहीं, हमारे संस्कार हमने छोड़े नहीं, हमारा स्नेह हमने छोड़े, हमारा धर्म हमने छोड़ा नहीं, जो आपको देखने को मिल गया। प्रोत्साहन तो सभी पेरेंट्स का और मिलता ही है, मगर आज हमें ये जरूर गर्व हुआ है कि हमारे समाज के आने वाली पीढ़ी इतनी इंटेलिजेंट निकल रही है, आगे जाके समाज में बड़ा उजाला होने वाला है, ये ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। सभी हमारे दानदाताओं पे है, ट्रस्टी बनते हैं, इलेक्शन भी होता है, और दानदाताओं के सिवाय तो संभव ही नहीं है कोई प्रोग्राम को सफल बनाने में। दानदाताओं को सबसे बड़ा दानदाताओं का योग है। और ये शानदार 44वां दसरा सम्मेलन बहुत ही अच्छा और भव्य शानदार प्रोग्राम हुआ है। पहली बात तो आप इसको भीड़ मत बोलिए, मेरा ऑब्जेक्शन है, ये भीड़ नहीं थी, ये क्षत्रिय और क्षत्राणियां थी, ठीक है। एक क्षत्रिय 10 व्यक्ति के बराबर होता है और एक क्षत्राणी 100 औरतों के बराबर होती है, समझे ना। तो ये भीड़ नहीं थी, ये क्षत्रिय बीच में जो थोड़ा स्लो हो गया था, इस बार वापस हमारे कार्यकर्ताओं ने और कुछ चेंजेज कार्यकारिणी वो उत्साह था। अब की बार चेंजेज हुआ, उसका भी उत्साह था और कार्यकर्ताओं ने भी थोड़ी मेहनत की, उसके हिसाब से ये संभव हुआ है। युवाओं तो हमें यही है कि अपनी मर्यादा पे ध्यान देवे, जो अभी चिंता का विषय है उस पर चिंतन करें, अपने जो छात्र धर्म के जो नियम थे वो पालन करें। छात्र धर्म भी सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसमें कोई जात पात या धर्म का उसमें फर्क नहीं है। तो उससे जुड़े, अपनी मर्यादा रखे, अपने पूर्वजों ने जो काम किया था वैसे ही काम करते रहे।
मानवेंद्र सिंह जी जसोल पधारे, उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने जो भाषण दिया, युवाओं को पुराने जो भी पूर्वजों के बारे में बताया, उसके बारे में सबको प्रेरित किया उन्होंने, और हमको बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हम वक्ता 1 या 2 बुलाएं, वो भी बहुत अच्छे। हमेशा पहले हम ज्यादा बुलाते थे, उससे अच्छा 2 ही बुलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावा जो हमारे युवा साथियों ने जो इस बार मेहनत करी है, वैसे ही मेहनत आगे करते रहेंगे। और जो ट्रस्टी और नए हमारे लाइफ मेंबर बने, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो तन मन धन से लोगों ने सहयोग किया, चढ़ावे लिए, उसके लिए भी सबको तन मन धन से उन्होंने किया, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बताया एक बार श्रीमान, उन्होंने बताया कि राजपूत क्या थे, किसी का जो महापुरुष हुए हैं वो राजपूत समाज में हुए। आज हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हम दूसरी दिशा की ओर जा रहे हैं। जैसे कि शराब, मीट, ये राजपूतों का कोई तो भोजन नहीं है, जैसे गुरु जी ने बताया। और राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने बताया कि हमारा इतिहास क्या था और अब हम क्या कर रहे हैं। हम हर जगह पिछड़ते जा रहे हैं। अभी राजनीति में हो, हमको अभी एजुकेशन और बिजनेस में आगे बढ़ना पड़ेगा, तो समाज की उन्नति होगी। सम्मेलन हुआ है, उसमें ज्यादा पब्लिक है और सब लोग, हम लोग बहुत मेहनत किए। इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि वगैरह थे, उन्होंने को भी जो संबोधन हुआ बहुत अच्छा रहा और सब एकदम सफल आयोजन रहा हमारा। स्पेशल क्या हुआ आज विद्यार्थियों का? हाँ, उसमें इस साल जो ज्यादा जो ट्रस्टी बने, उनका भी मान सम्मान, उनको सम्मानित किए ट्रस्टी, आजीवन सदस्य। और जो विद्यार्थी थे जो टॉपर किया, अच्छे से जो परसेंटेज लाए, उनको भी मान सम्मान किया गया। हमारे राजस्थान राजपूत परिषद के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए गत 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं। हमारी हर रविवार को ये आयोजन को सफल बनाने के लिए अलग अलग तरह की हमने कमेटियाँ और यहाँ आने के लिए व्यवस्था बसों की है, जो भी हमने गाड़ियों की व्यवस्था की। तो ये सब कार्यकर्ताओं का फल है कि ये आयोजन इतना सफल रहा है। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? मैं तो यही देना चाहूँगा क्षत्रिय समाज को कि क्षत्रिय समाज को इतिहास से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। प्रेरणा लेते लेते हमको अभी आगे नया इतिहास बनाना पड़ेगा। हमारा इतिहास तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इतिहास पढ़ते पढ़ते इतिहास से प्रेरणा लेनी है, उस इतिहास को संजोए रखना है एक्चुअली। और हम सभी ने मिलकर इस महानगर में, इस महानगरी में जो भी यहाँ बिजनेस करने आए, तो मेरा यही कहना है कि वो बंधु टॉप पर बिजनेस करने के लिए टॉप पे कैसे पहुंचे। यहाँ पर महानगर में आए, उनको जो भी नौकरी कर रहा है, नौकरी से हर कोई आदमी आता है तो नौकरी करता है, फिर नौकरी से बिजनेस करता है, बिजनेस से हर इंसान को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अपना समाज आगे बढ़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। विकास परिषद ने अपने वार्षिक कार्यक्रम में उन प्रतिभाओं का सम्मान किया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से एक स्थान अर्जित किया, और उसके साथ ही उन कुरीतियों को त्याग कर आज के इस लोकतंत्र में सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के मंत्र के अनुसार किस प्रकार समाज आगे बढ़े। आज इस संकल्प पर भी चर्चा हुई कि जो हमारी धरती है, जो हमारी जन्मभूमि है, वहां की धरती को बेचे नहीं, और हमारे पुराने संस्कार, हमारे सामाजिक संस्कार, उन संस्कारों का पुनरुद्धार किस तरह हम करें। मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम प्रेरणादायक कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम एक समाज के लिए नहीं, सभी समाजों के लिए प्रेरणा बनेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। महागणी, सबसे पहले आपके माध्यम से आपने जो कहा कि युवाओं ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया इस इतने भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं मेरी स्वयं की बात करूं तो मैंने जीवन में जब पहला भाषण था, शायद मैं 8वीं क्लास में था और मैंने दशहरा स्नेह सम्मेलन में ही दिया था। उसके बाद समाज ने मुझे बहुत मौके दिए मन संचालन करने के, जैसे दूसरे भी जो समाज के प्रोग्राम होते हैं उसमें मैंने मन संचालन करता गया। और हमारा 3-4 साल से ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़े। मैं खुद भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। पिछले साल और ये साल एक नई चीज़ देखने को मिली कि मंच संभालना, पंडाल को संभालना, मंच के पास प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, सभी चीज़ों की व्यवस्था करना, उसमें युवाओं ने एक सक्रिय
सक्रिय योगदान दिया है और हमेशा बॉम्बे में रहने वाले राजपूत युवा समाज की सेवा के लिए आगे आए और साल दर साल मैं ये चीजें बढ़ती देख रहा हूँ। और आपके माध्यम से जो मेरे राजपूत भाई बहन है वो ये अगर वीडियो देख रहे हैं और उनके माता पिता भी अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगले साल जब राजस्थान राज्य परिषद का सम्मेलन होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में पधारे, आप अपने बच्चों को लेके आए और उन्हें प्रोत्साहन दें कि वो समाज से जुड़े। मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि अति हर चीज की खराब है। हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं, तो जब जीवन का पतन होगा तब आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और जब आपको ये चीज समझ में आएगी कि अब पतन हो रहा है तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हमको तो उसके लिए पहले कैरेक्टर बनाना जरूरी है और मुझे लगता है कि कैरेक्टर बनाने के लिए कैरेक्टर बनाने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो चीज राजपूतों के पास है वो है कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। हमारे जो राजा महाराजा थे वो जो राज किया, जो युद्ध लड़े, उन्होंने जो युद्ध लड़े उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपना कैरेक्टर बना सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे